हेलो फ्रेंड्स, दिस आर अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड AKTU के जितने भी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लगभग उनमें से आपको मैं हर कॉलेज के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। तो आई थिंक कि बीटेक के अंदर आपको जितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपको लेने चाहिए उसकी वीडियोज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। तो अब मैं, क्योंकि MBBS का एग्ज़ाम हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब कि फैसले को लेकर जो बवाल चल रहा था कि हो सकता है रीनीट हो जाए, नीट कैंसिल हो जाए, तो इस वजह से भी मैं वीडियोज नहीं बना रहा था कि क्या पता क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही आया है कि रीनीट नहीं होगा, नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। जो बच्चे को के हैं करंट मार्क्स, उसमें उनके कुछ मार्क्स कट किए जाएंगे। जो एक क्वेश्चन में जिनको ग्रेस मार्क्स मिल गए थे हर बच्चों को 4-4 नंबर, वो ग्रेस मार्क्स सबके टोटल मार्क्स से जिनको मिले थे उनमें कम किए गए हैं। तो वही अपडेटेड रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। जो नया रिवाइज रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। तो अब 14 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है नीट यूजी की। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं मेडिकल कॉलेजेस की सीरीज स्टार्ट करूं, जिसमें से मैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपको ब्रीफ करूं, एक एक करके हर स्टेट बाई स्टेट में सारे स्टेट के मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं राजस्थान स्टेट के बारे में बताऊंगा, राजस्थान स्टेट के अंदर के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। तो राजस्थान स्टेट के अंदर एक बहुत ही फेमस नया मेडिकल कॉलेज है, बट ये पिछले जब से बना है तब से अपने फर्स्ट ईयर में ही ये मेडिकल कॉलेज काफ़ी पॉपुलर हो गया था, चाहे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, चाहे अपने हॉस्पिटल्स की वजह से, या अपने OPD की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गया था। तो कॉलेज का नाम है आपका डॉक्टर SS तांतिया मेडिकल कॉलेज। इसकी लोकेशन की बात करूं, श्री गंगानगर राजस्थान पे लोकेटेड है। दिल्ली से अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो आपके 5 से 5.5 घंटे की दूरी पे ये कॉलेज है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करें, 2021 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आपकी तांतिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ओनली MBBS कोर्स प्रोवाइड करता है, बट बहुत जल्दी इसको PG कोर्स की भी आपको इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है। तो आई होप नेक्स्ट ईयर से यहाँ से PG कोर्सेज की भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। राजस्थान स्टेट रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो इसको 31st रैंकिंग पर रखा गया है। NMC से अप्रूव्ड है आपकी, और इसकी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग अथॉरिटी, जिसके थ्रू लगभग राजस्थान के हर कॉलेज की जो बॉडी काउंसलिंग कराती है वही आपकी तांतिया की भी काउंसलिंग कराती है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है, कोएड कॉलेज है आपका। टोटल 61 डेडिकेटेड फैकल्टीज ओनली जस्ट फॉर MBBS के लिए है आपका। कॉलेज को काफ़ी अच्छी रिव्यूज भी दिए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा। अगर मैं बात करूं कॉलेज की फ़ीस के बारे में, तो राजस्थान में आप देखेंगे, राजस्थान में 2 तरीके की फ़ीस होती है। एक होती है स्टेट कोटा की फ़ीस और दूसरी होती है मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस। स्टेट कोटा की फ़ीस सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के बच्चों को ही मिलती है। अगर आप राजस्थान से बाहर से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, या बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आप राजस्थान में मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको मैनेजमेंट कोटा वाली फ़ीस पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट कोटा की फ़ीस रिजर्व रहती है राजस्थान डोमिसाइल वालों के लिए। तो तांतिया की, आपकी SS तांतिया की मेडिकल कॉलेज की जो स्टेट कोटा की फ़ीस है वो है 19,75,000 पर ईयर, और जो मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस है वो है 26,75,000 पर ईयर। ह्यूज डिफरेंस है, तकरीबन 7 लाख रुपए पर ईयर का डिफरेंस पड़ता है स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में। तो अगर इसके बाद अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो राजस्थान डोमिसाइल वालों के लिए फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था 146, OBC के लिए, जनरल के लिए 216। इसके बाद फिर OBC के लिए आपका चला गया था सेकेंड राउंड में 110, ST वालों के लिए लास्ट राउंड में 122 और जनरल के लिए 168। मतलब अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो लास्ट ईयर तकरीबन 160-168 पे आपको मिल गया था ये कॉलेज। अगर आप आउटसाइडर बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से तो 195 कट ऑफ गई थी लास्ट राउंड की मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए डॉक्टर SS तांतिया की। डॉक्टर SS तांतिया में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया होना कंपलसरी है, उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको जो राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग होती है, अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो तब तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो फर्स्ट राउंड से ही। लेकिन अगर आप आउटसाइडर राजस्थान हो, अगर आप राजस्थान से बाहर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में राजस्थान स्टेट क्लोज स्टेट की कैटेगरी में आता है। वहाँ पे सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं होते। आउटसाइडर्स मॉप अप राउंड में, जिसको थर्ड राउंड बोलते हैं, उस राउंड में जाकर आपको मतलब अलाउ किया जाता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसमें भी सिर्फ मैनेजमेंट कोटा वाली सीट पे ही जाके आप अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज में कि जैसे कि आपको पता अगर आप आउटसाइडर राजस्थान हो तो 26,75,000 पर ईयर की फीस। इसके बाद हॉस्टल की भी फीस देखो तो आपकी तकरीबन यहाँ पे 3 तरह के हॉस्टल्स हैं। एक आपका नॉन एसी 3 सीटर, नॉन एसी 2 सीटर, फिर आपका एसी 2 सीटर, फिर एसी सिंगल सीटर, नॉन एसी सिंगल सीटर। मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और तांतिया आपको लेना है, क्योंकि तांतिया इसलिए फेमस है क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि हर मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्पिटल होते हैं। तांतिया एक ऐसा कॉलेज है जिसके 2 हॉस्पिटल है। एक तो तांतिया डॉक्टर एस तांतिया मेडिकल हॉस्पिटल, ये आपका एक पहला हॉस्पिटल है इसका। और इसका एक पुराना हॉस्पिटल है जन सेवा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका एक बकायदा निःशुल्क इलाज करने वाला भी अस्पताल है, जन सेवा अस्पताल। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में निःशुल्क मतलब हो रहा होगा आपका इलाज, वहाँ पे भीड़ कितनी होगी पेशेंट्स की, जिस वजह से डेली ओपीडी, नया कॉलेज होने के बावजूद भी इसकी डेली ओपीडी लगभग 1000 डेली ओपीडी है इसकी। और दोनों हॉस्पिटल्स की अगर मैं बेड कैपेसिटी मिला दूं तो तकरीबन 750 से लेकर 800 तक का बेड कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल है, जो कि लगभग बहुत पुराने कॉलेजेस के पास भी इतने बेड का हॉस्पिटल नहीं होता है, और वो तांतिया के पास है। इसी वजह से ये तांतिया को बहुत स्पेशल बनाता है, क्योंकि इसके 2 हॉस्पिटल हैं। तो ओपीडी की ना टेंशन, ना आपकी बेड्स की टेंशन, मतलब पेशेंट फ्लो भी बहुत तगड़ा। और जहाँ पेशेंट फ्लो तगड़ा होता है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने का बहुत एक्सपोजर मिलता है। और यही रीज़न है कि जल्दी ही इसको पीजी कॉलेज का दर्जा मिलने वाला है, इसके एक्सपोजर की वजह से ही। तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आप आउटसाइडर राजस्थान हो और आप चाहते हो तांतिया, तो वैसे तो आप जाओगे तो आपको 26,75,000 रुपये पर ईयर की फीस पड़ेगी। बजट अगर आप जोड़ोगे 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, तो 4.5 साल की फीस लगती है। तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको ट्यूशन फीस का बजट। उसको हम आपको कम से कम बजट में कॉलेज के साथ आपको हम निगोशिएट करा के आपको हम सीट करा के दे सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब अच्छे रेंज में, बहुत ही अच्छे बजट में आपको हम ये कॉलेज करके दे सकते हैं। अगर आपका बजट करीब 90 लाख से लेकर 80 से 90 लाख के बीच में अगर आपका बजट है, तो आपको तांतिया में पढ़ सकते हैं। आप तांतिया में इजीली अपनी एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इसके लिए आपको डिटेल में और जानना है तो मेरी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर लीजिए। मैं आपको बता सकता हूं कि आप आउटसाइडर राजस्थान होने के बावजूद भी कम पैकेज में कैसे डॉक्टर एस तांतिया मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी ब्रीफिंग मैं आपको ऑन कॉल कर दूंगा। आप मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिए। और कॉलेज रियलिटी में बहुत बेटर है। अगर आप राजस्थान में अगर आप अच्छा कॉलेज देख रहे हो तो डॉक्टर एस तांतिया आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। बहुत ही डिसेंट कॉलेज है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको तांतिया के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ जानना है तांतिया के रिलेटेड, तो हमारे कई स्टूडेंट्स तांतिया में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जो कि 2nd ईयर 3rd ईयर में है, तो उनसे भी मैं आपको कांटेक्ट करा दूंगा। वो आपको और तांतिया के बारे में ब्रीफ कर देंगे, वहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में आपको ब्रीफ कर देंगे, जिससे कि आपको और कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे डाउट्स क्लियर होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।